भगवान लौकिका नाम ही साधुनामर्थ वागानुवर्तते ऋषीणां पुनरादयानां वाचमर्थो अनुधावति। लौकिक साधुओं की वाणी का अर्थ अनुसरण करती है, लेकिन जो आदि ऋषि थे उनकी वाणी का अनुसरण अर्थ करता था। भगवान वशिष्ठ के सूत्र को समझाने की अनुकंपा करें। क्या आदि ऋषि वास्तव में इतने ही श्रेष्ठ थे? योग प्रतीक्षा। साधु और लौकिक, वह बात ही विरोधाभासी है। फिर साधु और असाधु में भेद क्या रहा? असाधु वह जो लौकिक, जिसकी दृष्टि पदार्थ के पार नहीं देख पाती, पदार्थ में ही अटक जाती है। अंधा है जो, क्योंकि पदार्थ को ही देखने से बड़ा और क्या अंधापन होगा। अस्तित्व परमात्मा से भरपूर है, सौंदर्य से, सत्य से, आनंद से, और तुम्हें केवल पदार्थ ही दिखाई पड़ता हो। एक बात जाहिर होती है उससे कि तुम्हारे पास सूक्ष्म को देखने की दृष्टि नहीं, सिर्फ स्थूल तुम्हारी पकड़ में आता है। असाधु वह जो स्थूल को ही पहचानता है। इतना ही नहीं, जो अपने अहंकार की रक्षा के लिए सूक्ष्म को इंकार भी करता है। क्षमा किया जा सकता है वह व्यक्ति जो कहे कि मैं क्या करूं, अभी तो मुझे स्थूल ही दिखाई पड़ता है, हो सकता है सूक्ष्म भी हो, खोजूंगा, तलाशूंगा, जिज्ञासा करूंगा। मैंने अपने चित्त के द्वार बंद नहीं कर लिए, लेकिन वह व्यक्ति क्षमा नहीं किया जा सकता जो कहता हो पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने सूक्ष्म के प्रवेश का मार्ग ही अवरुद्ध कर दिया। अब उसे व्यर्थ ही दिखाई पड़ेगा, सार्थक की कोई प्रतीति नहीं होगी। इसलिए वशिष्ठ के सूत्र में पहला आक्षेप तो मुझे यह है कि वो कहते हैं लौकिका नाम ही साधुनामर्थ वागानुवर्तते। वह जो लौकिक साधु है उसकी वाणी अर्थ का अनुसरण करती है। लौकिक साधु जैसी कोई घटना ही नहीं होती, और अगर होती है तो फिर उसे साधु ना कहो। जिसको परमात्मा की जरा सी झलक भी ना मिलती हो उसे साधु कहोगे? जिसे किरण भी दिखाई ना पड़ती हो उसे आंख वाला कहोगे? जिसे सौंदर्य का बोध ही ना होता हो उसे कवि कहोगे? सौंदर्य मर्मज्ञ कहोगे? जिसके जीवन में
प्रेम की बूंदाबांदी भी ना हुई हो, उसे प्रेमी कहोगे? लौकिक साधु तो सिर्फ पाखंडी है। यद्यपि यह सच है, और शायद इसीलिए वशिष्ठ ने यह सूत्र कहा कि 100 साधुओं में से 99 लौकिक साधु हैं। ऐसा लगता है वशिष्ठ कठोर नहीं होना चाहते होंगे, इसलिए बात को मिठास से कह दिया। कबीर जैसे ना रहे होंगे। कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, कि कबीर बाजार में खड़ा है लठ हाथ में लिए हुए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आप ना चले हमारे साथ। हो हिम्मत घर को जलाने की तो आ जाओ, चलो हमारे साथ। लठ लिए कबीर कहते हैं, मैं खड़ा हूं बाजार में। कबीर सीधी चोट करते हैं, उस चोट में कहीं कोई समझौता नहीं होता। वशिष्ठ सत्य को भी कहते हैं तो लीप पोत देते, उसको भी थोड़ी सी मिठास, थोड़ी सी चाशनी दे देते। लौकिक साधु, ऐसी कोई बात ही नहीं होती। लौकिक होगा तो साधु नहीं, साधु होगा तो लौकिक नहीं। ये तो विपरीत को एक साथ जोड़ देना हो गया। ये तो यूं हुआ जैसे कोई कहे अंधेरा दिन, यह तो आधी रात उगा हुआ सूरज हो गया। लेकिन एक अर्थ में वशिष्ठ ठीक कहते हैं कि 99 साधु 100 में से ऐसे ही हैं, नाम मात्र के साधु। साधु का वेश है, साधु की आत्मा नहीं। साधु का आवरण है, साधु का अंतस नहीं। और आवरण बड़ी सस्ती बात है, आचरण भी बड़ी सस्ती बात है। कोई कठिनाई नहीं है साधु के आचरण में, थोड़े अभ्यास की बात है। 2 बार भोजन न किया, 1 बार भोजन किया, यह न खाया वह न पिया। यह जैसा कल डोंगरे महाराज ने बताया कि पानी पियो तो पहले प्रभु का स्मरण करो, पानी भी पियो तो प्रभु का स्मरण करो, भोजन करो तो प्रभु का स्मरण करो। अगर अन्न बिना प्रभु के स्मरण के खाया तो पाप खाया, पानी बिना प्रभु के स्मरण के पिया तो पाप पिया। ऐसे एक महापुरुष से मेरा मिलना हो गया था। मैं आगरा से गुजर रहा था, जयपुर से लौटता था। आगरा में कोई 6 घंटे का समय था गाड़ी बदलने में। एक मित्र बहुत दिन से पत्र लिखते थे कि कभी आगरा से गुजरे, आप जरूर गुजरते होंगे क्योंकि जयपुर की खबरें मिलती और यहां 6 घंटे स्टेशन पर रुकना ही होता होगा, तो मेरे घर को ही पवित्र करे। तो मैंने कहा ठीक, उन्हें खबर कर दी।
जानता तो नहीं था, पहचानता तो नहीं था, पत्र से ही मुलाकात थी। जो सज्जन लेने आए थे उन्होंने आते से कहा कि बस जल्दी करिए, कहीं मेरे बड़े भाई ना आ जाएं। मैंने पूछा कि आप ही मुझे पत्र लिखते थे? उन्होंने कहा कि नहीं, पत्र तो मेरे बड़े भाई लिखते, मगर मेरी और उनकी जानी दुश्मनी, ये मौका मैं नहीं दे सकता कि आपका स्वागत वो करे। सो मैं पहले से हाजिर हूं। बंटवारा हो गया है, आधे मकान में वो रहते हैं, आधे में मैं रहता हूं, और आपको तो मेरा ही आतिथ्य ग्रहण स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही पहले आया हूं। मैंने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, और आधा घर तुम्हारा, आधा बड़े भाई का, चलो तुम्हारे साथ ही चल पड़ता हूं। तुम आ गए। उनको लेके बीच रास्ते पर ही पहुंचा था कि बड़े भाई आ गए। एकदम भागे हुए चले आ रहे थे, आदि से बोले ओम। मैंने पत्र लिखा था, उन्होंने कहा, और ये छोटा भाई आपको कहां ले जा रहा है? ये दुष्ट यहां भी आ गया। चलिए बैठिए मेरे तांगे में। छोटे भाई ने कहा कि देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि जल्दी करिए, अगर बड़ा भाई आ गया तो बस मुश्किल हो जाएगी। और बड़ा भाई था भी पहलवान छाप, छोटे भाई थे भी दुबले पतले। तो बड़े भाई ने आओ देखा ना था, और उन्होंने तो सामान्य उतार के मेरा भी हाथ पकड़ के अपने तांगे में बिठा लिया। लेकिन एक उनकी खूबी थी कि कोई भी काम करते थे तो पहले ओम कहते थे। मेरा हाथ पकड़ के उतारा तो ओम, मेरा बिस्तर उतारा तो ओम। हालांकि कर रहे थे बिल्कुल गलत काम, क्योंकि वो छोटा भाई बेचारा चुपचाप खड़ा था, अब क्या कहे। और मैं देख रहा था अगर वो उसकी पिटाई भी करेंगे तो पहले ओम। और वही हुआ। उनके घर पहुंच गया, बंटवारा कर लिया था घर का, लेकिन एक कक्ष बीच का बड़ा कमरा था, वो खाली छोड़ रखा था। वो बांटा नहीं था, उसमें दोनों आ जा सकते थे। बाकी तो प्रवेश असंभव था एक दूसरे के घर में, मगर एक कमरा छोड़ रखा था। तो जैसे मैं बड़े भाई के घर में प्रविष्ट हुआ, दरवाजे पर उन्होंने कहा ओम आइए भीतर। छोटे भाई ने अपने दरवाजे से कहा कि देखिए, आप इतनी कृपा करिए कि कम से कम बीच के कमरे में रुकिए, वहां मैं भी आ सकता हूं, बड़े भाई भी आ सकते हैं। अगर आप उनके ही घर में रुके तो मैं नहीं आ सकूंगा, मेरे घर में रुके तो वो नहीं आ सकेंगे। मैंने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन बड़े भाई ने कहा ओम, और सामान उठा के वो तो अपने घर में ले गए। बड़े भाई फोटोग्राफर थे,